हिंदी क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी की वीडियो एनसीईआरटी साइंस की वीडियो लेके आ रही हूँ। और ये जो है इसमें मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 डिस्कशन करने वाली हूँ। और ये दोस्तों जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। और इस नोट्स को बनाने से पहले मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको 2 से 3 बार सॉल्व किए हुए थे और पूरा आइडिया लेके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं उस तरह से ही इस नोट्स को मैंने तैयार किया हुआ है। और इसको पढ़ लेने के बाद आपका 25 मार्क्स तो फिक्स ही हो जाएगा। जैसा कि मैंने खुद गेन किया हुआ है 25 मार्क्स सीटेट में और यूपी टेट में। तो मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होता है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद मीठे रस अक्टूबर से दिसंबर के महीने में एकत्रित करती हैं। जो अब इसे डायरेक्ट अभी इसमें तो नहीं, साइंस में नहीं पूछा हुआ है अब तक, लेकिन हो सकता है पूछ दे क्योंकि क्लास 6 में इसका जिक्र किया हुआ है। लेकिन ईवीएस में भी इसका पूरा पूरा इससे क्वेश्चन बना हुआ है। मैंने खुद ईवीएस का भी सेक्शन देखा है तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो उसमें ये पूछा हुआ है कि मधुमक्खी पालन बिहार के किस जिले में होता है, तो मुजफ्फरपुर जिले में होता है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठे रस किस महीने में एकत्रित करती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में एकत्रित करती हैं। और इसके लिए मकरंद को एकत्रित करने के लिए जो है वो केवल और केवल मादा मधुमक्खी जो होती है वो काम करती है। नर मधुमक्खी जो है वो बिल्कुल ही इसमें कोई हेल्प नहीं करता है। ठीक। और जो लीची का जो फूल है वो फरवरी महीने में खिलता है। ठीक है, तो ये तो आपको इसका पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। और दूसरा जो है इसमें क्लास 6 में पढ़ना है कि जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम जो है वो शाकाहारी है। शाकाहारी में कौन आ जाएगा? हिरण आ जाएगा। द्वितीय में मांसाहारी, मांसाहारी में बाघ आ जाएगा। और तृतीय में जो है वो सर्वाहारी, सर्वाहारी में कौन आता है? मनुष्य आता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य जो है वो नॉन वेज और वेज दोनों ही पसंद करता है खाना। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वाहारी किस मनुष्य जो है वो किस श्रेणी में आता है, तो सर्वाहारी के श्रेणी में आता है। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में क्या है? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे हमारे शरीर में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे कि पोषक तत्व जो है आप केवल कार्बोहाइड्रेट ले लिए या केवल वसा ले रहे हैं या केवल और केवल प्रोटीन ले रहे हैं तो आप उससे पोषक तत्व नहीं कह सकते हैं। पोषक तत्व के लिए सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और सब, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और सबका सबका अलग अलग रोल है। ठीक है, जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है? ये जो है ये हम लोगों को एनर्जी प्रदान करता है। जैसे कि मतलब अगर कोई बहुत तेज दौड़ता है या ज़्यादा देर तक बातें कर लिया तो वो थकान महसूस करने लगता है, उसकी एनर्जी का जो है वो लॉस होने लगता है। तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन जो है, प्रोटीन को शरीर वर्धक भी कहा जाता है। और प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन जितने भी दलहनी पदार्थ हैं उसमें हम लोग प्रोटीन को ले सकते हैं, जैसे कि मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गया, और जितने भी दलहनी पदार्थ हैं उसमें हम लोगों को प्रोटीन मिल जाएगा। जैसा कि देखिए प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मतलब सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो अगर आपको सबसे अधिक कहेगा तो उसमें हम लोग किसको लेंगे? ये मशरूम को लेंगे। मशरूम में 96% प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन वो उसमें लिख देगा किस दलहनी पौधे में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो वो हो जाएगा मशरूम हो जाएगा, अरे सॉरी, उसमें हो जाएगा आपका सोयाबीन हो जाएगा। और वसा देखते हैं, वसा का क्या काम है? वसा का भी काम है ऊर्जा प्रदान करना। और वो जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि आप 100 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और 100 ग्राम वसा लेते हैं तो आपको वसा में सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा आपको ये एनर्जी सबसे ज़्यादा वसा में मिलेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ही अच्छा होता है, क्योंकि आप ज़्यादा वसा लोगे तो क्या हो जाएगा, फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। और विटामिन्स का क्या काम है हमारे शरीर में, जो विटामिन्स है वो हमारे शरीर में जितने भी बीमारी है उसको लड़ने में मदद करता है। तथा खनिज लवण जो है, मिनरल्स जो है, खनिज लवण या रुक्षांश या जल, ये होता है वो हमारे शरीर में जितने भी हम लोग भोजन को लेते हैं, खाते हैं, उसमें पचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके तौर पे आप ले सकते हैं, उम, इसके तौर पे आप जितने भी सलाद वगैरह है इसको आप खा सकते हैं, तो आपको मिनरल्स और रुक्षांश वगैरह मिल जाएगा इसमें। ठीक है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच कैसे करते हैं, ये भी तो ज़रूरी है ना, कि जांच इसको करके देख लें कि किस चीज़ में क्या मिल रहा है। ऐसे हम कैसे बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, मान लो कि हम चावल खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट ही है, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए देखो, इसका जांच बता देते हैं कि क्या जांच होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब मंड का परीक्षण देख लेते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री को लेते हैं तथा उस पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालकर खाद्य पदार्थ का रंग यदि नीला या काला हो जाए तो वह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो मंड की उपस्थिति के लिए क्या करेंगे, आप तो ये पढ़ ही लिए कि कार्बोहाइड्रेट में 2 तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, मंड और शर्करा, जो उसमें पाया जाता है। तो मंड का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, तो मंड में क्या करेंगे हम लोग, 2 या 3 बूंदे क्या चीज़ डालेंगे, आयोडीन विलयन डाल के हम लोग चेक कर लेंगे। अगर उसका जो कलर हो जाएगा वो काला या नीला हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि उसमें मंड की उपस्थिति है। ठीक है। तो इसके लिए आप ये ले सकते हो, आलू ले सकते हो। आलू को काट लीजिए 2 भागों में और उस पे से आयोडीन का विलयन डाल दीजिए, तो वो खुद ही आपको काला या नीला रंग का पदार्थ दिखिएगा, व ऊपर में जम जाता है। तो ये पता चल जाता है कि किस चीज़ का है, ये मंड मंड इसमें है। मंड है मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है। इसका मैंने खुद से भी परीक्षण किया हुआ है, जब मैं ये नोट्स बना रही थी तब मैंने इसको परीक्षण किया हुआ है। अब प्रोटीन का परीक्षण देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ, यानी कि खाद्य पदार्थ को पहले क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन उसमें डालेंगे और उसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद जब बैंगनी रंग दे देगा तो हम लोग कहेंगे कि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। और वसा के लिए क्या करते हैं, वसा का तो बहुत ही इजी है, आप खुद से कर सकते हो। ये तो प्रोटीन वाला तो खैर संभव नहीं है, कास्टिक सोडा मिलना और ये क्या बोला जाता है, कॉपर सल्फेट मिलना, लेकिन वसा का और ये मंड का आप खुद से परीक्षण कर सकते हो। जैसे बर्फी ले लिए, मिठाई, उसको हम लोग कागज में, कभी कभी होता है ना कि कहीं गए प्रसाद के रूप में मिला, ये सब कोई ये दूध का कोई भी बना चीज़ जैसे कि खोआ हुआ या फिर ये बर्फी का मिठाई हुआ, ये सब जो है चीज़ हम लोग रखते हैं, इसको कागज में कभी भी रखते हैं तो कागज में रखने के बाद उसमें तेल जैसा आ जाता है, कागज पे पूरा तेल जैसा लग जाता है। तो ये किस चीज़ का उपस्थिति दर्शाता है, वसा का। देखिए, जो घटक है और क्या काम करता है और उसमें कोई क्या क्या स्रोत होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम तथा मक्का में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूँ चावल तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इसमें से पपीता और तरबूज को याद कर लीजिए और आम को। जितने भी, एक मैंने ये ट्रिक लगाया हुआ है कि जितने भी मीठा लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मीठा लगेगा खाने में और पका हुआ रहेगा, वो लगभग आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और वसा, वसा जो होता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा देता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, सीटेट के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वसा जो होता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा देता है। और वसा कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है, वसा को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें होते हैं, एक तो पादप स्रोत होते हैं और दूसरा जो होता है वो जंतु स्रोत होता है। तो पहला में क्या आएगा, पादप वाला में मूंगफली, गिरी, तिल, नारियल, नारियल या नारियल का तेल, सभी प्रकार का तेल, ये किस में आ जाएगा, आपका पादप स्रोत में आ जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या बोला जाता है, वसा जो होता है, फैट जो होता है, वो हमको जंतु से भी प्राप्त होता है, जैसे कि मांस हो गया,
मांस में चिकन वगैरह जो खाता है वो देखिएगा बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। वो किस वजह से? फैट की वजह से, यानी वसा की वजह से मोटे हो जाते हैं। और घी, घी में जो होता है 100% फैट पाया जाता है। दूध में भी फैट पाया जाता है। मक्खन, मछली और अंडा। और अंडा और मछली में तो आपको खैर बहुत चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि ये जो मछली है, मछली में विटामिन डी भी पाया जाता है। और ये जो अंडा है आपको उसमें वसा भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलता है। तो ये हुए प्रोटीन का, देख लेते हैं। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। और प्रोटीन किस में पाया जाता है? मटर, चना, मूंग, राजमा, सभी प्रकार के दाल में पाया जाता है। और दूसरा जो होता है उसमें मांस मछली में भी पाया जाता है। देखिए, मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक। विटामिन देखते हैं। विटामिन जो होता है रोग से रक्षा, आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है विटामिन्स। ठीक है। इसमें जो विटामिन्स में देख लेते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए में क्या आ जाएगा? गाजर, दूध, मछली, तेल, पपीता। ठीक है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? वो गाजर में पाया जाता है। उसके बाद जो दूध में भी पाया जाता है विटामिन ए, मछली में भी पाया जाता है, तेल, पपीता में भी पाया जाता है विटामिन ए। पपीता में देखिए कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन बी किस में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। विटामिन सी, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी खट्टे जो है सिट्रिक जो फ्रूट्स बोला जाता है, सिट्रिक फूड, उसमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला, ये सब खट्टे हैं। इसमें से आप याद कर सकते हैं, अमरूद और मिर्च को याद कर सकते हैं, क्योंकि अमरूद और मिर्च याद नहीं रह पाता है क्योंकि ये ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। ठीक है। और मिर्च का जो खोज हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये भी बताइए आप लोग। मिर्च ईवीएस में पढ़ना है। मिर्च जो हुआ था खोज, वो कहाँ हुआ था? पुर्तगाल में हुआ था। ठीक। और विटामिन डी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विटामिन डी जो है दूध, मक्खन, अंडा, मछली, यकृत। यकृत में विटामिन बी भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। ठीक है। दूध में भी वैसे ही बताएं आपको कि विटामिन विटामिन ए भी पाया जाता है दूध में, और ये विटामिन डी भी पाया जाता है दूध में। बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। आपको फैट भी पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन दूध में। तो इसमें मक्खन भी हो गया, अंडा, मछली, यकृत। ठीक है। आयोडीन के कुछ स्रोत। आयोडीन के क्या क्या स्रोत हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मछली जो है, मछली में भी आयोडीन पाया जाता है। जैसे झींगा मछली वगैरह जो है उसमें जो आयोडीन कुछ मात्रा में पाया जाता है। नमक में भी आयोडीन पाया जाता है। अदरक जो है, अदरक में भी आयोडीन पाया जाता है। और झींगा जो है, झींगा में भी आयोडीन पाया जाता है। केकड़ा और पालक में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है। फास्फोरस के कुछ स्रोत देख लेते हैं। दूध, केला और मिर्च में फास्फोरस पाया जाता है। सबका जो है इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि मिर्च में आपको विटामिन सी मिलता है तो आपको फास्फोरस नहीं मिलेगा। एक से अधिक में आपको एक से अधिक चीज़ें भी मिल सकती हैं। लोहा के कुछ स्रोत देख लेते हैं। लोहा किस किस चीज़ में पाया जाता है, यानी कि आयरन किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो आयरन होता है वो पालक में पाया जाता है, यकृत में भी पाया जाता है, सेब और बैगन। इसको देखिए, इसको जो आयरन चेक करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे सेब हम लोग काटते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा जंग जंग जैसे जंग लगने जैसा एकदम भूरा भूरा उसमें आ जाता है, तो उस हम लोग जान जाते हैं कि सेब सेब में क्या है? आयरन है। और ये क्या है? बैगन। बैगन को भी हम लोग जब काट के छोड़ देते हैं तो उसमें भी भूरा पदार्थ आ जाता है। तो ब्राउन जैसा जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें भी लोहा की उपस्थिति है। कैल्शियम में दूध, कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध और अंडे में कैल्शियम पाया जाता है। अंडा में जो है कैल्शियम जो होता है कुछ कुछ हद तक पाया जाता है, लेकिन जो उजला वाला भाग जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? आपका वसा सबसे ज़्यादा उजला वाला भाग में पाया जाता है। और जो जो पीला वाला भाग जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सॉरी, गलत बोल दिए शायद। अंडा का जो उजला वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, और जो पीला वाला भाग होता है उसमें फैट पाया जाता है। और वृक्षांश के मुख्य स्रोत, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां,
जो होती है उसमें रुक्षांश पाया जाता है। रुक्षांश भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस कर लिया हुआ है, जो कि हम लोग को मतलब शरीर को बैलेंस करने के लिए, शरीर को सही ढंग से मतलब कि खाने को पचाने के लिए हमें रुक्षांश की भी ज़रूरत होती है। देखिए कि रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। भोजन को ज़्यादा देर तक पकाने पर विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है कहीं कहीं कि कौन ऐसा विटामिन है जिसे ज़्यादा देर तक पकाने पे वो नष्ट हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी होगा। आगे देख लेते हैं, विटामिन एवं खनिज लवणों के अभाव से होने वाला रोग विकार क्या क्या है? देखिए विटामिन ए की कमी अगर हो जाएगा तो क्या होगा? दृष्टिहीनता हो जाएगा, और दृष्टिहीनता होगा तो क्या होगा? अंधेरे कमरे में कम दिखाई देना। और विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है, और बेरी-बेरी जब रोग होता है तो उसका क्या पहचान है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। और विटामिन सी स्कर्वी बीमारी होती है। स्कर्वी बीमारी से मसूड़े से खून आने लगता है, घाव भरने में अत्यधिक समय लगता है। ये स्कर्वी क्या बोला जाता है? विटामिन सी की कमी से ही होता है। किसी किसी व्यक्ति को देखिएगा घाव हो रहा है, वो ज़्यादा दिन तक ठीक ही नहीं होता है, तो वो जान जाना चाहिए कि उसमें विटामिन सी की कमी है। और विटामिन डी देख लेते हैं, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स नामक बीमारी जब होगी तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यही इसका पहचान है। और कैल्शियम की अगर कमी होगी तो अस्थियां एवं दंत क्षय होने लगेगा, और इसमें क्या लक्षण क्या है? कमजोर अस्थियां एवं दंत क्षय हो जाता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा या ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। और लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। ग्वाइटर रोग होगा तो गर्दन की ग्रंथि तो फूल ही जाएगा, बहुत लोगों का देखिएगा पूरा फूला फूला रहता है। पहले ज़माने में ऐसा ज़्यादा होता था, जब वो पूरा बड़ा वाला जो नमक खाते थे जिसमें कि आयोडीन नहीं पाया जाता था, तो इस वजह से बहुत बीमारी होती थी इस तरह की। और बच्चे के मानसिक विकलांगता भी हो जाती है, वो मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। ठीक है। और लोहा जो है, लोहा यानी कि आयरन की कमी से अरक्ता यानी कि एनीमिया होता है। और जब एनीमिया होगा तो आपको कमजोरी सबसे ज़्यादा लगेगी। ठीक है। तो अभी लेसन करते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।